हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 12 गिव एंड टेक का ओवरव्यू। ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे, समझेंगे। जो भी हमने उस चैप्टर में जो जो चीज़ें कंप्लीट की थी उन सब का हम रिवाइज करेंगे, है ना। तो इससे पहले कि हमने 11 चैप्टर्स सारे के सारे चैप्टर्स के ओवरव्यू कंप्लीट कर लिए हैं, तो जिसने भी जिस भी चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे चैप्टर्स की 1 से लेके 11 तक। ठीक है, बाकी जिस प्लेलिस्ट में हमने पूरा एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को कवर किया था अच्छे से डिटेल में, है ना, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जिस भी चैप्टर को आ रहे हो एग्जाम में, है ना, वो उस चैप्टर को देख सकता है। अब इसके बाद है गिव एंड टेक। इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई गई थी, हमने क्या किया है, चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा हुआ था तो उसमें हमने क्या क्या सीखा था, क्या क्या चीज़ें सीखी थी। ये चैप्टर पूरा का पूरा सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है ना। इस पूरे चैप्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ एडिशन सीखा था और सब्ट्रैक्शन सीखा था, वो भी कैरी वाले, है ना। और 2 डिजिट्स के नंबर ही सिर्फ कैरी वाले हमने एडिशन सीखे थे, 3 डिजिट नहीं आया था उसमें, ना ही 4 आया था। सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स के हमने कैरी वाले एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखे थे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसमें आपको टेंस और वंस के बारे में सिखाया जाएगा। और टेंस और वंस को हम क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, कि ये वंस की प्लेस वैल्यू कौन सी है, मतलब अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हो 23, तो उसमें जो उसका वंस प्लेस होगा वो कौन सा होगा, टेंस प्लेस होगा वो कौन सा होगा। उसके थ्रू जो आप है एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छे से कर पाते हो इजी तरीके से, है ना। आप क्या होगा, आपको एडिशन करना होगा तो आप कभी इधर से करोगे कभी इधर से करोगे, आपको कंफ्यूज हो जाते हो कहाँ से करना है एडिशन। तो प्लेस वैल्यू में आपको क्या सिखाया जाता है कि किधर से स्टार्ट करना है, और अगर ये आपको एक बार याद हो जाता है फिर आप कभी भी ना तो कंफ्यूज होगे और ना ही भूलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द चैप्टर यूजेज विजुअल एक्ट्स लाइक बीड्स और नेकलेस। बीड्स जो थे उसमें, और गिंगलड़ी भी था, है ना, बीड्स भी थे और नेकलेसेस वगैरह भी थे जो शी शेल से बनाए गए थे। वो सारे ऑब्जेक्ट से आपको कैरी लेना भी सिखाया, कैरी देना भी सिखाया, एडिशन भी सिखाया और सब्ट्रैक्शन भी सिखाया। सारी चीज़ें हमने सीखी थी, है ना। तो यहाँ पर जो नेकलेस था वो टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, वहाँ पे जो नेकलेसेस में शी शेल्स की ग्रुपिंग हुई थी वो कितने की हुई थी, 10-10 की हुई थी, उससे ज़्यादा नहीं हुई थी, 10-10 के हुए थे। जो बीड्स थे, है ना, जो अलग से बीड्स यहाँ पे निकले हुए थे, है ना, जो शी शेल्स के अलावा अलग से बीड्स रखे हुए थे, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो वंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। जो शी शेल्स का ग्रुप है वो टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था और जो बीड्स है वो वंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। तो जैसे एक एग्जाम्पल था उसमें, बुक का ही एग्जाम्पल है, इफ राजिया हैज 16 बीट्स, राजिया के पास टोटल 17 बीट्स हैं, है ना। शी हैज 1 नेकलेस, उसके पास एक नेकलेस है। एक नेकलेस का क्या मतलब है कि नेकलेस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब उसके पास कौन सा नंबर आ गया, 10 आ गया। एंड 7 जो है वो लूज बीट्स है उसके पास, तो 7 क्या हो गया, 7 को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो 10 जो है 10 का उसके पास नेकलेस बना है और 7 उसके पास अलग से बीट्स हैं। ठीक है, तो राजिया के पास टोटल कितने बीट्स थे, 17 बीट्स थे, जिसमें से उसने 10 का क्या किया था, एक नेकलेस बनाया था, है ना, बाकी के जो थे वो लूज थे। ठीक है, अब इसके बाद है एडिशन विथ रीग्रुपिंग कैरिंग। एडिशन का मतलब क्या होता है कि हम जैसे एक ग्रुप है, ठीक है, जैसे यहाँ पर शेल्स ही मान लेते हैं कि 4 एक बार है शेल, इसको ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, ये 4 शेल्स हैं। ठीक है, क्या बन गया, ये क्या बन गया, यहाँ पर 4 शेल्स बना दिए मैंने। ठीक है, अब मैं इसी को ग्रुप करती हूँ, कितने बार ग्रुप करूंगी मैं इसको, यहाँ पर ये हो गया 1, है ना, एक और ले लेते हैं 2, 3 एंड 4। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, 4 शी शेल्स की ग्रुपिंग की है।
कितनी की 1 2 3 4, कितनी की 4 4 की है, ठीक है। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेम सेम ग्रुपिंग की हमने, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रुपिंग करना ही एडिशन होता है। ग्रुपिंग को एक जगह लिखना, दैट इज एडिशन, ठीक है। और ग्रुप में से अलग अलग जो पूरा का पूरा एक ग्रुप बनेगा, उसमें से अलग अलग नंबर्स को, बीट्स को, शीशल्स को निकालना, वो क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो हम एडिशन में क्या करते हैं, कैरी लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, कैरी लेते हैं। तो इसमें क्या है, लर्न हाउ ऐड when the loose beats exceed 9, ठीक है। जब जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया, 4 4 के शीशल्स दिखाए आपको बनाकर, है ना। अगर आपको इसको ऐड करना है, मैं इसको यहाँ से, इसको ग्रुप से निकाल के अलग कर देती हूँ, ठीक है। इसको ग्रुप से निकाल के मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया। फिर क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो इरेज हो गया सब। चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि हम ग्रुपिंग करते हैं, है ना। जैसे हमारे पास 4 शीशल्स के बीट्स हैं, पहले से ही हैं, है ना। उसने क्या किया, जो आप उसमें जो भी था, राजिया वेजिया जो भी था, उसने क्या किया, और शीशल्स लाकर उसने कलेक्ट किए थे, कहाँ से, शी से, है ना। और अच्छे अच्छे वो सेल्स लेकर आया था, उसने क्या किए थे, उनको कलेक्ट किया था, एक जगह रखा था, फिर उसको पूरा काउंट किया, उसके बाद उनकी ग्रुपिंग की, अलग अलग कि इससे हम इतने नेकलेस बना सकते हैं, इतने बीट से हम इतने नेकलेस बना सकते हैं। उसने क्या किया था, उसने पूरा जो इकट्ठा किया था, है ना, जितने भी शेल्स इकट्ठे किए थे उसमें से उसने अलग अलग कर दिया कि हाँ, इतने से एक बन जाएगा नेकलेस, इतने से दूसरा बन जाएगा, इतने से तीसरा बन जाएगा। तो यही क्या था, एडिशन था, है ना, कि बार बार उसने क्या किया, टेंस बनाया था, है ना। बार बार टेंस बनाया था, क्योंकि एक नेकलेस को बनाने के लिए 10 बीट्स चाहिए थे, और बाकी का जो अलग बच रहा था वो क्या था, वंस था, लूज बीट्स थे, है ना। तो इफ यू हैव 14 लूज बीट्स, अगर आपके पास 14 लूज बीट्स हैं, अलग अलग हैं, ठीक है, किसी की भी ग्रुपिंग यहाँ पर नहीं हुई है, तो यू गिव 10 बीट्स टू मेक अ न्यू नेकलेस। उसमें से आप क्या करोगे, 10 निकाल के दोगे। क्यों निकाल के दोगे, क्योंकि 14 में से आप 10 का ग्रुप बना सकते हो, वो बनेगा, एक ही बनेगा लेकिन बनेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 10 बीट्स को निकाल कर दे दोगे, ताकि वो एक पूरा अच्छा नेकलेस तो बन जाए, है ना। तो उसमें से आप क्या करोगे, 10 बीट्स को निकाल कर दे दोगे। तो जो भी 4 बचेगा, 4 बीट्स जो बचेंगी, उसकी ग्रुपिंग तो नहीं हो पाएगी, है ना, वो पूरा 10 कंप्लीट नहीं कर सकता, तो वो क्या हो जाएगा, अलग से वैसा ही रखा रहेगा लूज, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा, ये वंस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, है ना। ये वंस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया है, इस नंबर को एक्सीड किया है, मतलब अगर मैं इसको 14 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखती हूँ, एक्सपेंड करने का मतलब क्या है कि इसके टेंस वाले नंबर को अलग लिख देते हैं और वंस वाले नंबर को अलग लिख देते हैं। तो टेंस कितना बना है, टेंस 10 का ही बनेगा, तो 10 और प्लस 4, ये 4 जो है ये क्या है, वंस है, और ये 10 जो है ये क्या है, टेंस है ना। तो टेंस पे 2 प्लेस आती हैं, ठीक है, टेंस पे 2 प्लेस का नंबर आएगा, ये हो गया 10, ये हो गया 4, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म। पढ़ चुके हैं ना हम ये एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलेंगे, है ना। अब इसके बाद इसी से मतलब एडिशन के ही आपके पास 2 क्वेश्चंस है। पहला क्या है यहाँ पर, किशन हैज अ बिग प्लांट नर्सरी, किशन के पास, है ना, किशन के पास एक बड़ा सा नर्सरी है ना। तो नर्सरी में क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, अलग अलग बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। ही हैज 364 सैपलिंग्स ऑफ डिफरेंट हर्ब्स एंड फ्लावर्स, कितने हैं, 364। फिर क्या हुआ, एक दिन ही गोज टू अ फ्रेंड्स विलेज, वो अपने फ्रेंड के गांव गया, है ना, एंड ब्रिंग्स 52 मोर सैपलिंग्स, वो और 52 सैपलिंग्स लेकर आ गया। पहले से कितने थे उसके पास, 364 थे, वो 50 और लेकर आ गया, 52, है ना, 52 वो और लेकर आ गया। और लेकर आने का मतलब क्या है कि हमने क्या किया, इसमें इसको ऐड किया, है ना, क्या किया, इसको ऐड किया। सो हाउ मेनी सैपलिंग्स डज ही हैव इन टोटल नाउ, टोटल का मतलब क्या हो जाएगा कि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे,
है ना। ऑल टुगेदर का मतलब भी क्या होता है, ऐड करना। टोटल का मतलब भी क्या हो जाएगा, ऐड करना। सबको एक साथ बताना है ना, तो एक साथ बताने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड ही तो करेंगे। फिर यहाँ पर जो इसकी प्लेस हो गई, ये हो गई वंस, ये हो गया टेंस और ये हो गया 100, है ना। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम 4 + 2 करते हैं, है ना, तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 6 + 5 किया, 11 आ गया। 1 नीचे लिखा हमने, 1 चला गया यहाँ पर कैरी में। फिर 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो टोटल कितने सैपलिंग्स है हो गए अब उसके पास, ऐड करने के बाद 416, ठीक है। पहले से ही उसके पास 364 सैपलिंग्स थे। वो अपने फ्रेंड के गांव गया और वहां से 52 और सैपलिंग्स लेकर आ गया। अब टोटल कितने हो गए उसके पास, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। टोटल कितने हो गए, 416 सैपलिंग्स अब उसके पास हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपोज राजिया हैज 12 बीट्स एंड रीमा हैज 17 बीट्स, हाउ मैनी डू दे हैव ऑल टुगेदर। इसका भी क्या मतलब हो गया, अभी अभी बताया। ऑल टुगेदर का मतलब क्या हो गया, इसमें भी हम क्या करते हैं, टोटल ही करते हैं, ऐड ही करेंगे। उसके पास, राजिया के पास 12 बीट्स है, ठीक है। राजिया के पास 12 बीट्स है एंड रीमा के पास 17 है, तो दोनों के पास टोटल कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, राजिया के बीट्स को और रीना के बीट्स को, रीमा के बीट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे ऐड, यहाँ पर लिख दिया हमने 12, इसी के नीचे लिख दिया हमने 17, ऐड करेंगे। 7 + 2 हो जाएगा 9, 1 + 1 हो गया 2, कितना आ गया आंसर, 29 बीट्स अब दोनों के पास हो चुके हैं, है ना। टोटल कितने बीट्स हो गए दोनों के पास, 29, है ना। दोनों का जब टोटल मिलाया तो इसके पास टोटल बीट्स हो गए 29, ठीक है। अब इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन, वो तो था एडिशन, अब क्या आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम नंबर्स को एक्सचेंज करते हैं और क्या करते हैं, कैरी लेते हैं, बोरो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या है, एक एग्जाम्पल है, इफ यू हैव 2 नेकलेस, ठीक है, आपके पास 2 नेकलेसेस है ना, एंड 2 बीट्स है, ठीक है, एंड यू नीड टू गिव अवे 7 बीट्स। पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 नेकलेस बना लेते हैं जिसमें 10 बीट्स है ना। तो यहाँ पर एक ये नेकलेस हो गया, एक ये नेकलेस हो गया, इसमें हम क्या करेंगे, 10 बीट्स बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि एक नेकलेस में 10 बीट्स ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें क्या हो गया, ये दोनों नेकलेस बन गए। ये नेकलेस तो लग ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पर ये 2 नेकलेस हो गए, दोनों में 10 बीट्स है, ठीक है। 2 बीट्स जो है वो अलग से रखे हुए हैं, 2 बीट्स अलग से रखे हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है कि क्या करना है, 7 बीट्स हमें निकालना है ना। 7 बीट्स हमें इसमें से टोटल में से निकालना है। तो पहले तो ये दोनों हट गए, है ना, ये 2 हट गए। अब हमें 5 और हटाना है, तो क्या करेंगे, हम इस नेकलेस को खोल देंगे, ठीक है। जब हमने इस नेकलेस को खोल दिया तो इसके 10 बीट्स अलग हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके 10 बीट्स क्या हो गए, खुल के रख दिए मैंने, है ना। यहाँ से 2 हटा दिया, अब ये यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ से 2 हटा दिया, अब इसमें से हम 5 और हटाएंगे, 1 2 3 4 5, टोटल हमने क्या कर दिया, 7 बीट्स हटा दी, ठीक है। अब देखो दिख कितना रहा है, एक टेंस दिख रहा है ना, एक टेंस दिख रहा है और ये अलग से 1 2 3 4 5 दिख रहा है। तो 10 और प्लस 5, जो ये 10 है वो कितना हो गया, टेंस हो गया, और ये 5 कितना हो गया, वंस हो गया। इसका मतलब 5 बीट्स अलग से है ना, लूज है, एंड 10 का एक ग्रुप हुआ है, मतलब एक पूरा का पूरा नेकलेस बचा हुआ है। तो क्या बताना था, यू मस्ट अनटाई 1 नेकलेस टू गेट 10 लूज बीज स्टिक्स, ठीक है। हाँ कर तो दिया अनटाई। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 10 + 5 हो गया 15, ठीक है। अब इसके पास बीट्स कितने बचे हुए हैं, 7 बीट्स हटाने के बाद कितने बच गए, 15 बीट्स यहाँ पर उसके पास बचे हुए हैं, ठीक है, जिसमें से एक नेकलेस बन गया, बाकी के 5 जो है वो लूज रखे हुए हैं।
इसके बाद सेकंड है रीना वांट्स टू बाय अ स्कूल बैग, है ना। रीना एक स्कूल बैग खरीदना चाहती थी जिसका कॉस्ट है 290। कितना कॉस्ट है उसका? 290 उसका कॉस्ट है। शी गिव्स अ 500 रुपीज नोट टू पीटर अंकल, ठीक है। उसने क्या किया, एक 500 रुपीज का नोट दे दिया पीटर अंकल को, है ना। और हाउ मच मनी शुड पीटर अंकल रिटर्न टू रीना, तो पीटर अंकल ने उसको कितने पैसे वापस किए, कितने करेंगे? बैग तो है 290 का, है ना। बैग का जो प्राइस है वो है 290। अब उसने टोटल जो पीटर अंकल को पैसे दिए हैं वो एक 500 का नोट दे दिया। इसका मतलब ये बैग के कॉस्ट से बहुत ज़्यादा है ना, ज़्यादा है। तो अब पीटर अंकल क्या करेंगे, उसको कुछ पैसे वापस देंगे एक्सचेंज करके, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, हमें बताना है कि पीटर अंकल ने कितने पैसे उसको वापस किए। तो हम यहाँ पर 500 में से 290 को माइनस करेंगे। टोटल में से हम जितने का कॉस्ट है उतना लिख दिया, उसको माइनस करेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 0 - 0, ठीक है। 0 - 9 नहीं हो सकता, हम 0 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्या करेंगे, इससे कैरी लेंगे, इस पे हो गया 4 और इस पे हो जाएगा 10। अब 10 - 9 हो गया 1, 4 - 2 हो गया 2, ठीक है। तो अब पीटर अंकल ने उसको, किसको, रीना को कितने पैसे वापस किए? 210 रुपीज उसको वापस कर दिए, ठीक है। किसने किए? पीटर अंकल ने, क्योंकि पीटर अंकल को उसने ज़्यादा पैसे दिए थे, बैग के कॉस्ट से भी ज़्यादा। तो पीटर अंकल ने उसे 210 रुपीज वापस कर दिए, ठीक है। अब इसी के बाद हमने देखो इस चैप्टर में गिव एंड टेक में क्या था कि सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही आपको सिखाया हुआ था। कैरी वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाए थे और वंस प्लेस टेंस प्लेस के बारे में बताया था। हमने ऑलरेडी 100 प्लेस तक पढ़ लिया है, ठीक है। 1000 वाला भी पढ़ लिया है ना। तो आई होप कि इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए हो। जब हम वर्कशीट करेंगे तब हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, एडिशन के भी, सब्ट्रैक्शन के भी, और बड़े बड़े भी लेंगे, बड़े बड़े नंबर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको बस इतना ही सिखाया गया था। तो हमने इस पूरे चैप्टर को क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया, 1-2 एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं। एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।